हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि भूकंप के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूकंप जब भी आता है, हो सकता है कि हम किसी भवन के अंदर हैं, या हो सकता है कि हम कहीं भवन के बाहर हैं, किसी ग्राउंड में हैं, या हो सकता है कि हम कोई गाड़ी चला रहे हैं। तो कोई भी अवस्था में कोई भी इंसान जो है वो हो सकता है। तो भूकंप के दौरान अगर हम भवन के अंदर हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गाड़ी में है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या गाड़ी के बाहर हैं, ग्राउंड में है, तो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं। अगर हम भवन के अंदर हैं तो हमें क्या करना है। देखिए क्या करना है। ड्रॉप अंडर फर्म फर्नीचर। हमें जब भी भूकंप आता है तो अपने आप को ड्रॉप करना है। कहाँ पे? जहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग फर्नीचर है उसके नीचे हमें बैठ जाना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए। और जितना हो सकते हैं अपनी हेड या बॉडी को कवर करना है उस फर्म फर्नीचर के नीचे, और उसको पकड़ के रखना है। होल्ड ऑन टू एनी सिक्योर फर्नीचर, उसको होल्ड करके रखना है। देन मूव टू एन इनसाइड वॉल एंड सिट विद योर बैक टू द वॉल। भवन के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग वॉल है, दीवार है, तो उसके पास हमें चले जाना चाहिए और पीठ लगाकर उसके साथ बैठना चाहिए, और अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास लाना चाहिए और सिर को कवर करना है ताकि हम अपनी चेस्ट और हेड दोनों को बचा सकें। देन स्टे अवे फ्रॉम मिरर्स, विंडोज, डोर्स एंड वॉल्स एंड एनीथिंग दैट कुड फॉल। घर के अंदर या भवन के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ जो टूट सकती है, जैसे कि शीशे, खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवार, जो गिर सकता है भवन के दौरान, भूकंप के दौरान डैमेज हो सकता है, उन सबसे हमें दूर जाना चाहिए। स्टे इन बेड इफ़ यू आर देयर व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। जब भूकंप आता है तो हम बेड के ऊपर हैं अगर, तो हमें बेड के ऊपर ही रहना चाहिए। अपने सिर को एक पिल्लो के साथ जो है वो कवर कर लेना है। अगर हम भवन के अंदर हैं और भूकंप आता है तो किन बातों को हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देन डू नॉट एग्जिट द बिल्डिंग ड्यूरिंग द शेकिंग। जब भूकंप आ रहा है तो उस समय में हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, और ना ही घर के अंदर या किसी भवन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर अगर कोई लिफ्ट लगी है उस लिफ्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उस समय अगर लाइट जाती है, बिजली चली जाती है, तो लिफ्ट जो है वो रुक सकती है और हम उसी के अंदर काफ़ी समय के लिए फंस सकते हैं। अगर हम भवन के बाहर हैं या हम किसी खुले ग्राउंड में हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए। मूव टू एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम ऑल स्ट्रक्चर्स, स्पेशली बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ट्रीज एंड ओवरहेड लाइन्स। तो अगर किसी भवन के बाहर है तो हमें खुली जगह के ऊपर जो है वो चले जाना चाहिए, और ख़ासकर उन बिल्डिंग से दूर चले जाना चाहिए, ब्रिजेस से दूर चले जाना चाहिए, पावर लाइन से दूर चले जाना चाहिए, जो भूकंप के दौरान गिर सकते हैं, टूट सकते हैं और हमारे ऊपर गिर सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए। डोंट स्टैंड क्लोज टू बिल्डिंग्स, ट्रीज, स्ट्रीट लाइट्स एंड यूटिलिटी वायर्स। हमें उन बिल्डिंग्स के साथ, पेड़ पौधों के साथ, स्ट्रीट लाइट्स के साथ और यूटिलिटी वायर्स के पास खड़े नहीं होना चाहिए, जो कि डैमेज हो सकती हैं भूकंप के दौरान। देन डोंट शाउट एज यू मे इनहेल डस्ट। हमें चिल्लाना नहीं चाहिए उस वक्त, क्योंकि हो सकता है कि जब हम चिल्लाएं तो सांस लेते वक्त हमारे मुंह में धूल चली जाए, जो कि हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा हम नॉक कर सकते हैं, हम टैप कर सकते हैं, हाथ से आवाज़ कर सकते हैं, ताकि हम दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचा सके और उनको बता सके कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। इफ़ इन ए व्हीकल, अगर हम गाड़ी के अंदर हैं, देन डोंट स्टॉप अंडर बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवर पासेस एंड यूटिलिटी वायर्स। तो हमें गाड़ी को वहाँ पे कभी खड़ा नहीं करना चाहिए अगर वहाँ पे बिल्डिंग है, ट्रीज़ है, ओवर पास है या यूटिलिटी वायर्स है, क्योंकि हो सकता है कि बिल्डिंग, ट्री या यूटिलिटी वायर जो है गाड़ी के ऊपर गिर जाए। देन इफ़ ट्रैप्ड अंडर ड्रेबरीज, डोंट लाइट ए मैच। अगर हम किसी मलबे के नीचे दब गए हैं तो हमें वहाँ पे मैच को, जो माचिस है उसको नहीं जलाना चाहिए। हो सकता है कि उसमें ऐसे पदार्थ हो जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाए, तो इस चीज़ से हमें बचना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।